नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं और देखिए 9 की 9 खबर लेकर हाजिर हूं मैं लक्ष्मी। खबर नवादा से मिल रही है, जहां सिरदला प्रखंड से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। हीरो बनने की सनक में एक युवक विलन बन गया है और अपने ही पिता पर जानलेवा हमला कर दिया है। ये घटना देखिए परना डाबर थाना क्षेत्र के भोला कुरहा गांव की है। आरोपी अरविंद प्रसाद जमीन बेचने का दबाव बना रहा था। इनकार करने पर उसने नशे की हालत में पिता और मां पर धारदार हथियार से हमला कर दिया है और इस घटना में गनौरी यादव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि उन्होंने भाग करके किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। देखिए ये मामला पुलिस तक पहुंचा और तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचती है। घायल को सिरदला पीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद नवादा सदर अस्पताल रेफर किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत खतरे से अब बाहर है। परिजनों ने यह बताया है कि आरोपी का व्यवहार पहले से आक्रामक था और परिवार में तनाव बना हुआ था। सर बेटा बोला कि हमको जमीन बेचना है, हम बोले नहीं बेचेंगे। क्या नाम है बेटा के? शशि जी निकाल दिए। हैं? अरविंद। कै बेटा है? दूगो बेटा है। तो कोची से मारा? हंसली से मारा, जो वासी वाला हंसली से मारा। हंसली से मारा? अच्छा, पहले लाठी से मारा। देखिए हाँ। ठीक ठीक। उसके बाद हंसली चला दिया। उसके बाद में हम कहें कि वो अब तोरा हम मारो, हम भी एक लाठी मारे। जब तक लोग हंसते रख दे तब चला जब पता कर रही है काट देंगे। देखिए सीतामढ़ी से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। सीएसपी संचालक को गोली मारी गई है। रुन्नी सैदपुर के अथरी में गोली मारी गई। रुपयों से भरा बैग लेकर के अपराधी जो है फरार हो गया और गंभीर स्थिति में निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। सीएसपी संचालक को गोली मारी गई है। रुन्नी सैदपुर के अथरी में गोली मारने की खबर। और इसके अलावा देखिए रुपयों से भरा बैग लेकर के भी अपराधी फरार हो गया। गंभीर स्थिति में निजी नर्सिंग होम में अब भर्ती कराया गया है युवक को। छपरा से बड़ी खबर, नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। माझी के मटियार में यह हादसा, मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे 3 बच्चे और यहां पर अब देखिए पुलिस ने तीनों के शव बरामद किए हैं। एक बहुत बड़ा हादसा, 3 बच्चों की मौत। माझी के मटियार में यह हादसा हुआ है। मछली पकड़ने गए 3 बच्चे की मौत हो गई है। अब यह मामला पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस ने तीनों के शव बरामद किए हैं। खबर मोतिहारी से, जहां फर्जी आधार कार्ड और जाली प्रमाण पत्र बनाने के खेल से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। रक्सौल बॉर्डर के पास एक गांव में फर्जी दस्तावेज बनाने का खेल चल रहा था। रक्सौल एसडीओ और प्रशिक्षु आईपीएस की संयुक्त छापेमारी में इसका खुलासा हुआ। पुलिस को मौके से कई फर्जी आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बरामद हुए हैं और इस मामले में टीम ने संचालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सर आधार टेप मिला है, सब फर्जी हैं। इसमें एडिट कर करके पूरा बनाया जा रहा है और यहाँ पे हमने रबड़ स्टैम्प, इनकी स्टैंपिंग भी देखे हैं, रबड़ स्टैम्प। तो यहाँ पे हमको रजिस्ट्रार के नाम से स्टैंप मिला है। तो बड़े लेवल पे यहाँ पे एक तरीके का दस्तावेजों का गोरख धंधा चल रहा है। बिल्कुल। ये कितने लोगों की सर गिरफ्तारी हुई है सर, इसके बारे में बताइए। जी यहाँ पे अभी हमने 2 ऑपरेटर पकड़े हैं इसी दुकान पे। अवैध गतिविधियां हैं और जैसे ही प्रभारी सर जो सूचना दी है, हम लोग भी पूरी टीम के साथ पहुंचे और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट मिले वो वाकई जो है सारी चीज़ें एडिट करके, फोटोशॉप करके, क्यूआर कोड किसी डॉक्यूमेंट का स्कैनिंग करके सब में यूज करना, ये काफ़ी ज़्यादा इलीगल गतिविधियाँ हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दानिश रिजवान के फायरिंग का वीडियो देखिए सोशल मीडिया पर वायरल है। जीतन राम मांझी के राजनीतिक सलाहकार हैं दानिश रिजवान। एक सरकारी पुलिसकर्मी के हाथ से हथियार लेकर के फायरिंग की खबर है। वायरल वीडियो को दानिश रिजवान ने फर्जी बताया है। दानिश ने बताया एआई जनरेटेड वीडियो। वायरल वीडियो पर एसपी का बयान, वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है, एसपी का ये कहना है। हालांकि देखिए न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
ये बड़ी खबर मिली है। यहाँ पर पुलिस के हाथ से हथियार लेकर फायरिंग का एक मामला है। वीडियो देखिए काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो को फर्जी बताया जा रहा है। दानिश रिजवान के फायरिंग का ये वायरल वीडियो, फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ है, इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। और बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी के राजनीतिक सलाहकार हैं दानिश रिजवान। एक सरकारी पुलिसकर्मी के हाथ से हथियार लेकर के इन्होंने फायरिंग की है। वायरल वीडियो को दानिश रिजवान ने हालांकि फर्जी बता दिया है, AI चंद्र ने बताया है। और अब इसको लेकर SP का भी बयान सामने आ गया है और SP का कहना है कि वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है। हालांकि न्यूज़ 18 भी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और अब खबर मिल रही है गढ़वा से, जहां रमकंडा थाना क्षेत्र में दो समुदाय आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। SP अमन कुमार भी मौके पर मौजूद और लोगों को शांत करने में जुटे रहे। बताया जा रहा है कि ये विवाद पिछले 24 घंटे से चल रहा है। पूरा मामला रामनवमी के मौके पर DJ बजाने और झंडा गाड़ने को लेकर जुड़ा हुआ है। और गुरुवार को पुलिस अधिकारियों ने मामले को शांत कराया था, लेकिन दोनों समुदाय के लोग साथ यहाँ पर शांति वार्ता भी हुई थी दोनों समुदाय के लोगों के साथ में, लेकिन इसके बावजूद पत्थरबाजी हुई है, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। देखिए, रामनवमी पर पटना के महावीर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। रात 2 बजे से ही श्रद्धालुओं के लिए ये मंदिर खोल दिया गया। रात से श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे। सुबह आरती और पूजा के बाद श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन पूजन किए। गेट उनके लिए खोल दिया गया था, पट खोल दिए गए थे और मंदिर में BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंचे। उन्होंने भगवान महावीर के दर्शन किए। मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं के साथ मिलकर श्रद्धालुओं ने, बता दें आपको, श्रद्धालुओं से जब वो मिले तो उनसे भी हाथ मिला करके उनका अभिवादन किया। ये देखिए, श्रद्धालुओं से हाथ मिलाते हुए नितिन नवीन दिख रहे हैं। नितिन नवीन ने भी पूजा अर्चना की है। रात 2 बजे से ही पूजा शुरू हो गई है। पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। महावीर मंदिर में रात 2 बजे से ही दर्शन शुरू और मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। मंदिर परिसर यहाँ पर जय श्री राम के नारों से, जयकारों से गूंज उठा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी पर देश भर में श्रद्धा का माहौल है और इस अवसर पर भक्त मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। परिवार के सुख समृद्धि, जगत कल्याण की कामना कर रहे हैं। पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ा। बीती रात 2 बजे से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गई। पूरा परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। आज जो है रामलला के जो भक्त हैं, बजरंगबली के जो भक्त हैं, वो महावीर मंदिर में आते हैं और आकर के या दूसरे जो भी मंदिर है वहाँ आकर के पूजा अर्चना करते हैं और भगवान के को जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जो है वो जन्मदिन की बधाई देते हैं। तो यहाँ पे जो भक्तगण हैं वो देख सकते हैं कि सुबह से ही कतारबद्ध हैं। वैसे मंदिर का जो पट है वो रात 2 बजे खुल गया था। 2 बजे से भक्त जो है वो यहाँ आने लगे थे। तो महिलाएं हैं, बात करते हैं। आप भगवान के दर्शन करने आए हैं, क्या कहेंगे? आज भगवान का जन्मदिन भी है। हाँ, आज भगवान का जन्मदिन है। सारे देश में इनको मनाया जाता है और रामनवमी के नाम से ये पर्व विख्यात है। तो सब लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए प्रसाद चढ़ा रहे हैं और भक्ति में डूबे हुए हैं सारे लोग। भगवान के कहेंगे कि सभी को अपना मनोकामना पूरा करें और हम लोग जो अपने बच्चे हैं, बच्चे गलती करते हैं उनको माफ करें और आगे बढ़ने का उनका अवसर दें। 11 बजे से सुबह का सुबह है। क्या मनोकामना करने आए हैं? बस जो भी भगवान से मनोकामना करने आए बस वो पूरा हो जाए। अति उत्सव का दिन है आज हिंदू समाज के लिए एकदम वैकल्पिक दिन है, ऐतिहासिक पीढ़ी है ये और लोग बहुत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक मना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो है वो पूरा वातावरण है और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जन्मदिन की बधाई भी देने आ रहे हैं। उनसे मनोकामना भी करने आ रहे हैं कि भगवान सभी का कल्याण करे।
दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो देखिए, महावीर मंदिर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर न्यास समिति ने व्यापक व्यवस्था की हुई है और भीड़ नियंत्रण से लेकर सुगम दर्शन तक हर पहलू पर ध्यान दिया गया है। सचिव आचार्य सायन कुणाल खुद मौके पर मौजूद रहे और निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि पहली बार सुरक्षा में एटीएस की तैनाती की गई है और भगवान यहाँ पर हनुमान से विश्व शांति की कामना की गई। मंदिर न्यास समिति के सचिव सैन कुणाल हैं हमारे साथ, बात करते हैं इनसे। सैन जी, श्रद्धालुओं का तांता लगा है, कह सकते हैं कि जनसैलाब है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्मदिन भी है। पहले तो आपको शुभकामनाएं, बधाई है, और जो व्यवस्था आपने की मुकम्मल है और बेहतर जो है तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं, सब भगवान को नमन कर रहे हैं। सबसे पहले सभी बिहार वासियों को और आपको भी रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोगों ने इस बार भक्तों के हित के लिए मंदिर को वातानुकूलित किया और साथ ही साथ जो हमारे पानी का काउंटर था, बाहर में शरबत का काउंटर, उसको बढ़ाने का काम किया। 20 जगह LED स्क्रीन्स लगाए कि जब भक्त लाइन में भी लगे हों तो उनको महावीर जी का दर्शन होता रहे। और लगातार जो है 2 बजे से ही भीड़ यहाँ पर बनी हुई है और मुझे लगता है कि पिछले जितने साल के रिकॉर्ड है इस बार वो टूट जाएंगे। लेकिन सबसे बेहतर है कि श्रद्धालु जो हैं वो एकदम से अनुशासित हैं। हाँ, इसमें तो पटना वासियों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि एकदम रात से ही वो लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन किसी तरह का उन लोगों को शिकायत नहीं है और शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जो वैश्विक युद्ध जो चल रही है, कई देश जो है आपस में युद्ध में दिख रहे हैं, वो युद्ध विराम करे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके भक्त, अनंत भक्त जो है बजरंगबली से कामना कर रहे हैं। मनोकामना हमारी तरफ से भी है कि भगवान सभी श्रद्धालुओं की जो है मनोकामना प्रार्थना को स्वीकार करें, जगत कल्याण करें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। रामनवमी के मौके पर पीएम मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामना दी है। देश भर के उन्होंने लिखा है कि देश भर के मेरे परिवारजनों को रामनवमी की असीम शुभकामनाएं। ये देखिए, आप देख रहे हैं उनका ये एक्स पर ट्वीट। त्याग, तप और संयम से भरे मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन से हमें हर परिस्थिति का पूरे सामर्थ्य से सामना करने की प्रेरणा मिलती है। उनके आदर्श अनंत काल तक भारतवासियों के साथ साथ संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। और उन्होंने ये लिखा है कि मेरी कामना है कि भगवान राम की कृपा से सबका कल्याण हो, जिससे विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट सोशल साइट एक्स पर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना महावीर मंदिर से अमित, आज रामनवमी और रामनवमी को लेकर काफी ज्यादा धूम, श्रद्धालुओं में काफी उत्साह। महावीर मंदिर में आपकी उपस्थिति है, वहां पर आपको कैसा माहौल देखने को मिल रहा है रामनवमी के मौके पर? देखिए, यहाँ पे पूरे तौर पे माहौल जो है वो भक्तिमय है। जय श्री राम के उद्घोष जो है वो उससे पूरा जो कह सकते हैं कि वातावरण गुंजयमान है और हर कोई जो है वो बजरंगबली के यहाँ पे महावीर मंदिर में आकर के महावीर भगवान का जो है दर्शन कर रहा है। रामलला का जो है वो आशीष प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और सभी जो है बिल्कुल अनुशासित होकर के जो व्यवस्था की गई है महावीर मंदिर न्यास समिति की तरफ से, उसके तहत जो है सभी श्रद्धालु भक्त जन जो है वो कतारबद्ध होकर के यहाँ आ रहे हैं और विधिवत तरीके से जो पूजा है वो कर रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि कतार जो है वो भक्त की वो काफ़ी लंबी है और महावीर मंदिर न्यास समिति की जो अपनी पूजा है वो भी शुरू हो चुकी है और पूजा में जो है सचिव सैन कुणाल जो है वो बैठे हैं, जो पुरोहित हैं वो पूजा अर्चना जो है वो लगातार करवा रहे हैं। तो पूरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं प्रांगण की। एक तरफ श्रद्धालुओं का तांता कतार जो है वो देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ ये देखिए महावीर मंदिर न्यास समिति की जो अपनी पूजा जो है वो यहाँ पे पूजा जो है वो हो रही है। श्याम कुणाल जो है सचिव वो अपने पिता जो हैं आचार्य किशोर कुणाल की परंपरा को यहाँ पे पूरी तौर पे विधि विधान के साथ उसका निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो किशोर कुणाल जो हैं वो यहाँ पे पूजा अर्चना हर बार किया करते थे, लेकिन इस बार जो सचिव का पद इन्होंने संभाला है उनके बेटे हैं और श्याम कुणाल वो इस बार विधि विधान के साथ जो पुरोहित हैं उनके मंत्रोच्चारण के दौरान जो है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो
तो कह सकते हैं कि न्यास समिति जो है वो भी अपनी पूजा जो है वो विधि विधान के साथ हर वर्ष करती आई है, इस बार भी कर रही है। श्रद्धालुओं की जहाँ तक बात करें तो श्रद्धालुओं का काफ़ी लंबी कतार जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है। आर ब्लॉक से लेकर के जो भक्तजन हैं एक एक कदम बढ़ाते हुए यहाँ पे महावीर मंदिर पहुँच रहे हैं। महिलाएं जो हैं उनको भी कोई कष्ट न हो, दिक्कत न हो, पुरुष जो है उनको कोई तकलीफ न हो, इसका पूरा ख्याल जो है वो रखा गया है यहाँ पे। और पानी की व्यवस्था, शरबत की व्यवस्था कराई गई है। जो प्रसाद का काउंटर जो है वो काफ़ी लंबा बनाया गया है, कई जगहों पर खोला गया है। प्रसाद लेकर के भक्त आ रहे हैं। कितने देर से कतार में थे, लाइन में आप लोग? 2 घंटे से लाइन में खड़े हैं, अभी जा करके पहुंचे हैं। बजरंग बली का कृपा है, हम तो 2 घंटे से खड़े थे नहीं और आ गए, दर्शन कर लिए। दर्शन के लिए करने आए हैं, क्या कामना करने आए हैं आप लोग? बस हम यही सुख शांति रहे और हम लोग 3-4 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तैयारी पहले से थी। महिलाएं भी जो हैं उनसे भी हम बात करते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कब से ये कतार में थी और क्या कामना करने के लिए ये तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पहुंची है। तो देखिए पूरी एक बार तस्वीर कैमरा पर्सन दीपक जिसे हम कहेंगे कि एक बार फिर से इस पूरे परिसर की तस्वीर दिखाएं। महावीर मंदिर जो है वो भव्य अलौकिक नज़ारा जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। तो महिलाएं जो हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कैमरे में कैद कर रही हैं, मन में भगवान बसे हैं। क्या कामना करने आई हैं? क्या कामना करने आई हैं आप लोग? देखिए कामना क्या भगवान का जन्मदिन है, क्या करने आई हैं? सुख से वृद्धि। आपने कैमरे में कैद कर लिया भगवान को। कामना जो है वो करने आई हैं। तो और महिलाएं जो है उनसे भी हम जानेंगे। भगवान का जन्मदिन है, क्या कामना करने आई है, क्या उनको कहने आई है? बस मैं उनको हाथ जोड़ने नमस्ते करने आई हूँ। कुछ कामना भी किया आपने? बस कामना यही भगवान से। चलिए, तो स्तुति करने आए, नमन करने आए और कहीं कहीं कह सकते हैं कि भक्तों की यही आस्था जो है वो अटूट आस्था कहीं कहीं मजबूत करती है। और जो पुरोहित हैं वो भी यहाँ पे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो व्यवस्था है। श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बताएंगे। पुरोहित हैं वो भी जगत कल्याण की जो है मनोकामना कर रहे हैं। वैसे तो श्रद्धालुओं की सेवा में ये तमाम पुरोहित जो हैं वो लगे हैं। जो महिला हैं वॉलंटियर्स वो भी यहाँ पे लगी हुई हैं, लगातार जो है महिलाओं को विधिवत तरीके से पूजा करवा रही हैं, दर्शन करवा करके उन्हें बाहर जो है वो जाने के लिए कर रही हैं। तो कहीं कहीं कह सकते हैं कि ये बेहतर सुखद जो है वो तस्वीर महावीर मंदिर में देखने को मिल रहा है। वैसे तो विश्व भर में जो है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो है वो जन्मदिन है, उसका उद्घोष हो रहा है। लेकिन बात खास तौर पे महावीर मंदिर की करें तो यहाँ पे पूरी तौर पे ये तस्वीरें काफी ज्यादा बेहतर व्यवस्था कह सकते हैं कि सुबह से ही जिस तरीके से श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये पूरा मंदिर जयकारों से, श्री राम के जयकारों से गुंजायमान है, वो अपने आप में दिखाता है कि राम भक्तों में कितना ज्यादा उत्साह है। व्यवस्थाओं की भी यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो दिख रही है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अमित। चलिए बढ़ते अब हम लोग खबरों में आगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी देखिए रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बिहार और देश के सभी लोगों को बधाई दी, साथ ही भगवान राम के जीवन को पूरी मानव जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बताया है। देखिए ये पोस्ट यहाँ पर किया है नीतीश कुमार ने। इन्होंने लिखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी के अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखिए सिवान में रामनवमी के अवसर पर प्रभु श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसे लेकर पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। ऐतिहासिक गांधी मैदान में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है, जहां पूजा अर्चना का दौर जारी है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौके पर पहुंचकर भक्ति में लीन नजर आए। शोभा यात्रा गांधी मैदान से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरेगी, तो वहीं आयोजन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। रामनवमी पर राजधानी रांची श्री राम की भक्ति में डूबी नजर आ रही है। रांची में
करीब 832 अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलेगी और शहर के अलग अलग रास्तों से होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचेगी। यहां शोभा यात्रा का स्वागत किया जाएगा। इसके बाद ये शोभा यात्रा रोड होते हुए तपोवन मंदिर तक जाएगी। अल्बर्ट एक्का चौक पर कई समितियों की ओर से मंच बनाए गए हैं, जहां कलाकार मनमोहक प्रदर्शन भी करेंगे। कि हम इस राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर हैं, जहां से आज 1832 अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलेगी। आपको बता दें कि राजधानी के अलग अलग इलाकों से शोभा यात्रा निकलेगी, लेकिन तमाम शोभा यात्रा रास्ते में एक होती जाएंगी। शोभा यात्रा बता दें कि अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचेगी और फिर यहां से शोभा यात्रा मेन रोड होते हुए तपोवन मंदिर तक जाएंगी। अगर अल्बर्ट एक्का चौक पर तैयारियों की बात की जाए तो देख सकते हैं कि बाकायदा यहां पर मंच बनाया गया है, अलग अलग समिति के मंच बने हैं और जाहिर है कि यहाँ पर संबोधन होगा यहाँ से, और जैसे जैसे यहाँ से अखाड़े गुजरेंगे, शोभा यात्रा गुजरेगी तो उनका स्वागत किया जाएगा। कुल मिलाकर समझ जाइए कि आज राजधानी रांची में जैसे ही ये शोभा यात्रा निकलने का जो समय है वो तकरीबन आपको दोपहर 2 बजे के करीब है, और 2 बजे के बाद राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर आपको पांव रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो बाकायदा प्रशासन की ओर से तैयारी इस बात को लेकर है कि ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाए। दूसरी बात क्या है कि मौसम के समीकरण को भी समझ लीजिए कि आज भक्ति के दौरान मौसम अपना मिजाज बदल सकता है, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर रांची समेत 13 जिलों में आज पड़ने की संभावना है। मतलब कि आंधी तूफान के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में समझ जाइए कि हो सकता है कि भक्ति के साथ शायद भगवान इंद्रदेव का रूप भी देखने को मिले, लेकिन कुल मिलाकर मौसम फिलहाल खुशगवार है और ऐसे में राजधानी रांची रामनवमी पर यानी श्री राम के जन्म की भक्ति में डूबी नजर आ रही है। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।